अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का पे लेटर का जो रिचार्ज रहता है, ठीक है, पे लेटर का जो लिमिट रहता है वो कैसे बढ़ाए, ऐसा मुझे किसी ने कमेंट किया है तो उसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये किस हिसाब से तय होता है कि आपको कितना लिमिट दिया जाएगा, ये मुझे भी नहीं पता अभी तक, लेकिन मुझे लोन का अकाउंट का लोन की फाइनेंस का जितना नॉलेज है उसके हिसाब से बताता हूँ कि आपको पे लेटर का जो लिमिट होता है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से वो बढ़ता है, ठीक है। तो अब देखो, मुझे 60,000 का ये पे लेटर अमेज़ॉन का, देखो ये जो फ्लिपकार्ट का है मुझे 60,000 का लिमिट मिल चुका है, ठीक है, पे लेटर का, जिससे से मैंने अभी 6,000 रुपये मेरे यूटिलाइज है, ठीक है। और रही बात अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन की देखोगे आप, अमेज़ॉन में मुझे 25,000 का लिमिट था, मैंने उसमें से 6,000 रुपये और 8,000 रुपये अभी यूटिलाइज़ कर लिया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अमेज़ॉन पे 25,000 का और फ्लिपकार्ट पे 60,000 तक का मुझे पे लेटर मिल चुका है। तो ये मिलता किस बेसिस पे है, मेरे ख्याल से अभी तक मैंने फ्लिपकार्ट ही मुझे ज़्यादा मिला है, मैंने फ्लिपकार्ट से अभी तक 1-2 लाख का सामान ख़रीदा होगा, तो उसकी वजह से मुझे फ्लिपकार्ट पे 60,000 तक का मुझे जो है पे लेटर मिल चुका है। और अमेज़ॉन पे मुझे मिल चुका है 25,000 तक का, जबकि अमेज़ॉन पे मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है, मतलब अमेज़ॉन पे मैंने फ्लिपकार्ट जितनी शॉपिंग की है थोड़ी सी, मतलब उतना ही शॉपिंग किया है, लेकिन अमेज़ॉन के ये जो पे लेटर है सभी प्रोडक्ट पे काम करता है अमेज़ॉन का पे लेटर। और जबकि फ्लिपकार्ट का जो पे लेटर है ना, कुछ ही सभी प्रोडक्ट पे काम नहीं करता, कुछ प्रोडक्ट पे काम करता है, कुछ प्रोडक्ट पे काम नहीं करता। अब सबसे खास बात, मतलब जो बात आप जानना चाहते हो कि ये पे लेटर की लिमिट कैसे बढ़ाए, मेरे ख्याल से अगर मैं सारी पेमेंट एक साथ कर दूंगा, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि अगर मैं पूरी पेमेंट कर दूंगा तो क्या मेरा अमेज़ॉन का पे लेटर बढ़ जाएगा, या सिविल स्कोर ख़राब होगा तो क्या मेरा पे लेटर बंद हो जाएगा। हाँ ज़रूर, अगर आप पेमेंट मिस कर देते हो तो आपका लिमिट कम हो जाता है, कभी कभी आपको पे लेटर का ऑप्शन ही बंद कर दिया जाता है। और आप मतलब आप हमेशा कब कोई भी हफ्ता बाउंस नहीं हो, ईएमआई बाउंस नहीं होने देते हो, तो आपको आपका लिमिट बढ़ता है, ऐसा मतलब काफ़ी बार मैंने देखा है, लेकिन उसकी वजह और भी होती है। एक्चुअली फाइनेंस के नॉलेज में अगर बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से बात करूँ तो जो अपना एवरेज बैंक बैलेंस मेंटेनेंस होता है, अगर आपको कोई कंपनी लोन देती है तो वो लोन किस हिसाब से देती है वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर बहुत बार आपको कॉल आते होंगे कि लोन ले लो, आपको इतनी इतनी ऑफ़र आ रही है, ठीक है, पर्सनल लोन की, तो ये लिमिट किस हिसाब से ठहरती है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अगर मान लेते हो आप 50,000 रुपये कमाते हो, ठीक है, महीने का 50,000 रुपये कमाते हो, और आपका जो जिस खाते में, बैंक खाते में आपको सैलरी आती है, वो सैलरी जिस खाते में डिपॉजिट होती है उस खाते में आप 50,000 आपको हर महीने आते हैं, तो आप सिर्फ 50,000 का ट्रांजैक्शन दिखा के उसमें से उसके ऊपर लोन नहीं दे सकते हो। स्टेटमेंट में बैंक क्या देखती है वो दिखाता हूँ, वो सोचो तुम, स्टेटमेंट में बैंक देखती है कि एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस कितना रहता है। मतलब अगर आप देखोगे कि एसबीआई का जो अगर आप जीरो बैंक बैलेंस मेंटेनेंस, अगर आप एसबीआई में कोई 1 रुपया भी नहीं रखते हो फिर भी आपको कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगते, लेकिन जहाँ तक एचडीएफसी की बात है, इसमें मिनिमम 10,000 रुपये का बैंक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, नहीं तो आपको पेनल्टी लगती है, ड्यू लगता है, आपके खाते में से पैसे माइनस होते हैं, 300 रुपये 400 रुपये मंथली कटते हैं आपके, ठीक है। तो ये जो एवरेज बैंक बैलेंस मेंटेनिंग होता है उसी की वजह से एचडीएफसी 10% का डिस्काउंट देता है, कि ईएमआई कार्ड डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से आपको लोन ज़्यादा लोन का अमाउंट अप्रूव होता है। तो अगर सीधे शब्दों में, साफ साफ शब्दों में कहूँ तो आपको भला ही 50,000 की सैलरी हो, लेकिन मंथ एंड में अगर आपके खाते में 1 रुपया शिल्लक नहीं रहता है, कोई भी पैसे शिल्लक नहीं रहते, तो आपको लोन की जो अप्रूवल होता है आपके लिए, वो लोन अप्रूवल कम होता है, ठीक है। हाँ, तो उसी हिसाब से अगर फ्लिपकार्ट का देखा जाए तो आपको आपके आपके खाते में आपको 5 से 6 हज़ार रुपये हमेशा मेंटेन करके रखने, ठीक है। उसकी वजह से आपकी लिमिट 25,000 तक जा सकती है, ठीक है। और अगर आप मंथली आपके खाते में ट्रांजैक्शन भी होते मतलब 5-6 हज़ार के, और आपके बैंक बैलेंस भी मेंटेन रहता है, देखो मान लो आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है और आप 50,000 रुपये हमेशा मेंटेन रखते हैं खाते में, और 50,000 का हमेशा आप खर्चा करते हैं। अगर ये स्टेटमेंट अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर उसके लिए आप ज्वाइन करते हो, उसके साथ उसे अटैच करते हो, ठीक है, तो आपकी जो लोन की अमाउंट है वो बढ़ जाती है। पर्सनल लोन की अमाउंट जो रिस्क, मतलब
वही कंपनियां देती है बड़ा लोन। उसी तरह से अगर फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन का देखा जाए तो अगर मेरे ख्याल से यही है कि आप खाते से ज़्यादा यूटिलाइज ना करो, ठीक है। और जो पे लेटर है उसे ज़्यादा यूटिलाइज ना करो, और यूटिलाइज करते भी हो तो जल्दी से भरा करो। और कुछ ईएमआई के मतलब बचने के बाद आखिरी जो ईएमआई होते हैं वो बचे हैं आपके बाद, ठीक है। आपने कुछ मतलब आपका ईएमआई मंथली मान लेते हैं आप 1300 रुपये, ठीक है। तो अगर आपका ये ईएमआई पड़ता है और आपके आखिरी 2-3 ईएमआई बचे तो आप 2-3 हज़ार रुपये से मतलब 3-4 हज़ार रुपये से सीधे भर के आप जल्दी से वो लोन क्लोज करके, हो सकता है आपकी लिमिट बढ़ जाए, ठीक है। ये भी एक तरीका हो सकता है। और रही बात जिस अकाउंट से आप इसमें एक पे लेटर करते हो, जो फ़ोन पे करते हो, ठीक है, उसमें आपको क्या करना चाहिए, उससे उसमें आपको हमेशा बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। अगर और हाँ, एक और बात है कि अगर मैं अमेज़ॉन का मेरा अमेज़ॉन का पे लेटर बढ़े, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे अकाउंट में हमेशा जो बैलेंस है मैं उसे, जो अमेज़ॉन का वॉलेट है उस वॉलेट को भी मैं क्या करता हूँ इस्तेमाल करने की, मतलब वॉलेट में भी पैसे रखता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं मेरे, उस तरीके से। कैमरा बंद हो गया, 2 मिनट। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का जो लिमिट है बढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आपको एवरेज बैंक बैलेंस मेंटेन करके चलना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, जल्दी लोन क्लोज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप कोई कुछ किस मंथ में अगर कोई ज़्यादा लिमिट है और उसे आप इस्तेमाल करते हो तो उसे जल्दी क्लोज करने की कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से इससे लोन अमाउंट जो है आपका, फ्लिपकार्ट का जो पे लेटर है, अमेज़ॉन का पे लेटर है, उसकी अमाउंट बढ़नी चाहिए। आई होप ये हेल्प करेगा वीडियो, मैं गारंटी से नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर मुझे फाइनेंस का नॉलेज है उसमें मुझे इतना ही पता है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन अच्छा है और मेन अकाउंट बैलेंस मेंटेनिंग अच्छा है तो आपका लोन अमाउंट बढ़ता है, तो ये पे लेटर भी बढ़ता होगा। और वैसे इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आखिर में क्रेडिट कार्ड के जैसा ही है, ठीक है। मैं इस्तेमाल करता हूँ, जब मैं तब भी इस्तेमाल करता हूँ, देखो कि जब तब भी इस्तेमाल करता हूँ मैं अमेज़ॉन का पे लेटर, जब मेरे खाते में उतने पैसे, मतलब अगर 8,000 रुपये का अगर पे लेटर इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे खाते में मंथ के आखिर में कभी भी 8,000 रुपये, कभी मैं उससे ज़्यादा खर्चा करूँगा नहीं, उतने पैसे मैं बचा के रखूँगा ही। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और बस बाकी सब जानते हो। क्रेडिट कार्ड का था, वो क्रेडिट स्कोर को भी अच्छा मेंटेन करना है आपको। हाँ, ये बात भी मैं भूल गया था, क्रेडिट को भी, क्रेडिट स्कोर के ऊपर भी मेरे ख्याल से जो लिमिट रहता है पे लेटर का, अमेज़ॉन पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर, उस पर भी डिपेंड करता होगा। और क्रेडिट स्कोर भी अच्छा मेंटेन करके रखना है। बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैंने कभी ईएमआई बाउंस होने नहीं दिया, कोई भी ईएमआई हमेशा टाइम पे भरता था, लेकिन एक मंथ में ही जो मतलब पूरा ईएमआई ड्यू, मतलब एक मंथ मेरा मैंने ईएमआई नहीं भरा तो मेरा क्रेडिट स्कोर जो है कम हो गया। देखो, ज़िंदगी का यही है, आप किसी के साथ ज़िंदगी भर अच्छा काम करोगे लेकिन एक बार कोई बुरा आप उसके साथ करते हो तो बुरी चीज़ ही याद रखी जाती है, ठीक है। बैंक भी वैसे ही करता है, आप महीना भर मतलब आप हमेशा ईएमआई टाइम भरते हैं, लेकिन तो उससे कुछ आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर आप एक भी ईएमआई बाउंस कर देते हो तो क्या होता है, क्रेडिट स्कोर कम होता है, ठीक है। वैसे आपको इसका ईएमआई कभी बाउंस नहीं होने देना है, ठीक है। तो उसकी वजह से लिमिट घट सकती है और टाइम पे भरने पे बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसी से एक बात आया, ठीक है। तो मेरा मतलब हमेशा ज़िंदगी में यही बात याद रखना, मैं भी इसी मोटो पे चलता हूँ, ठीक है। कोई अगर आपके साथ कितना भी, हमेशा ज़िंदगी में मोटो है बैंक के तरह ही व्यवहारिक लाइफ में आपको जो वैसे ही रहना चाहिए आपका, मतलब कोई आपके साथ कितना भी अच्छा रहे, ठीक है। लेकिन हो सकता है उसका कुछ फ़ायदा हो, पैसे के लिए अच्छा है आपके साथ, ठीक है। लेकिन वो जब बुरा करता है तो वो असल वो होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई इंसान 100 अच्छी चीज़ें करता है, हो सकता है उसे आपसे पैसे चाहिए, उसे आपसे टाइम चाहिए, उसे आपसे कोई ज़रूरत हो, ठीक है। लेकिन एक बार जो बुरा काम करता है तो उस बुरे काम को हमेशा याद रखना चाहिए, उसकी वजह है बैंक भी वैसे ही करती है। ईएमआई कितने भी आप भरो टाइम पे, एक का अगर ईएमआई आप बाउंस करते हो तो क्रेडिट स्कोर कम होता है। ज़िंदगी में मैं भी, कोई इंसान मुझे मेरी रिस्पेक्ट करे या ना करे मैं याद नहीं रखता, लेकिन एक बार कोई मुझे मेरी अगर कोई इंसल्ट कर दे या फिर मतलब मेरी रिस्पेक्ट ना करे तो मैं उसे वो चीज़ हमेशा याद रखता हूँ क्योंकि वो असलियत होती है।
क्योंकि बाकी वक्त जो अच्छा बनने का नाटक करते लोग, वो सिर्फ आपके साथ क्या बोलते हैं, आपका फ़ायदा चाहिए उन्हें, वो बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो इज़्ज़त झूठी होती है भाई। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड का EMI का आई होप आप समझ पाओगे अच्छे से, किस तरह से लिमिट बढ़ानी है, क्या करना है। मैं अच्छे से बता तो नहीं पाया हूँ क्योंकि अब वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, मेरे ट्रैवल जॉब वगैरह सब कुछ साथ में आ रहा है, तो अभी बहुत बिजी हो चुका हूँ, मुझे ज़िंदगी जीने में टाइम नहीं। बाय। हैप्पी दिवाली फिर से हर किसी को।